दोस्तों, हमारी इस दुनिया में बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर आते रहते हैं, कभी सुनामी की शक्ल में तो कभी अर्थक्वेक की शक्ल में, और ये डिजास्टर काफ़ी तबाही भी मचाते हैं। लेकिन एक और नेचुरल डिजास्टर है जिसे वोल्केनिक एरप्शन कहा जाता है। ये एक खामोश तबाही का नाम है। जब ये वोल्केनो फटते हैं तो अपने पीछे तबाही की दास्तानें छोड़ जाते हैं। नाजरीन, आतिशफशां के बारे में आप जानते होंगे कि ये कितनी तबाही मचाते हैं। अगर नहीं जानते तो आप इस वीडियो में जान जाएंगे कि आतिशफशां कितना ख़तरनाक होता है और ये कितनी तबाही मचाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे वोल्केनिक इरप्शन के बारे में बताएंगे जो जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 600 गुना ज़्यादा ताकतवर था। पिछले 100 सालों का सबसे बड़ा वोल्केनो एक्सप्लोजन था। ये धमाका इतना शदीद था कि इसकी वजह से 2300 किलोमीटर दूर एक कंट्री में सुनामी आ गई। ये जिस जगह पर फटा था उस इलाके में 5.8 की ज़लज़ला आ गई थी। ये कहानी है डोंगा नामी कंट्री की। शायद ये मुल्क आप नहीं जानते होंगे। ये बरियाज़म ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। ये पैसिफिक ओशन में 170 जज़ायर पर मुश्तमिल एक छोटी सी कंट्री है जिसकी आबादी तकरीबन 1 लाख है। 15 जनवरी 2022 की शाम थी। लोग डिनर करने की तैयारी कर रहे थे और अचानक एक धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। लोग अपने घरों में टेबलों के नीचे छुपने की कोशिश करते हैं और इतने में हुकूमत की तरफ से ऐलान किया जाता है, जल्द से जल्द ऊंचे मुकामात पर जाने की कोशिश करें। ये सुनकर लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। लोग ऊंचे मुकामात की तरफ दौड़े लगाते हैं। लोगों को ये भी नहीं पता होता आखिर ये धमाका किस चीज़ का था। कहीं एटम बम तो नहीं गिरा। इतने में आसमान से छोटे छोटे पत्थर और राख की बारिश शुरू हो जाती है। हुकूमत की तरफ से दोबारा इतला दी जाती है, टोंगा की कैपिटल नुको अलूफा से 170 किलोमीटर दूर समंदर के अंदर आतिशफशां फट गया है। इस धमाके की आवाज़ इतनी बड़ी थी, 6000 मील दूर यूएस के शहर अलास्का में सुना गया। जब ये धमाका हुआ, समंदर में 90 फीट बुलंद लहरें बन गई और ये लहरें इतनी दूर तक गई, यूएस, जापान, न्यूजीलैंड, पेरू, ऑस्ट्रेलिया ने सुनामी अलर्ट जारी कर दिए और समंदर के करीब इलाकों से लोगों को निकलने को कहा। जब ये लहरें टोंगा से टकराई तो इनकी बुलंदी 5 फीट तक थी, लेकिन फिर भी इस सुनामी ने सब कुछ बहा के ले गई, जिसमें टोंगा की 84% आबादी इफेक्ट हुई। खुशकिस्मती से इसमें जानी नुकसान इतना नहीं हुआ क्योंकि लोग पहले से ही ऊंचे मकामात पर गए थे, लेकिन लोगों के घर, जानवर, गाड़ियाँ, फसल वगैरह सब कुछ इसमें बह गया। ये धमाका इतना ज़ोरदार था, इससे निकलने वाला राख 50% टोंगा पे फैल गया था। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। ये तस्वीर धमाके से पहले और बाद की है। इस ऐश को साफ करने में टोंगा को हफ्तों लग गए थे। इस एक्सप्लोजन की इंटेंसिटी हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 600 टाइम ज़्यादा थी। इसका धुआं 20 किलोमीटर बुलंद और 5 किलोमीटर चौड़ा था और ये इतना गहरा क्लाउड बना था जिसने टेम्परेचर में 0.01 डिग्री सेल्सियस की कमी की थी। इस धमाके को नावा सैटेलाइट ने भी कैप्चर किया था। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है, जो स्पेस से भी वाज़ेह नज़र आ रही है। ऐसे लगता है कि समंदर में कोई एटम बम फट गया। इससे निकली गई शॉक वेव्स हज़ारों किलोमीटर दूर साउथ अमेरिका तक पहुंच गई। साउथ अमेरिका में एक कंट्री है जिसका नाम पेरू है। यहाँ पर एक ऑयल शिप अनलोड किया जा रहा था। जब ये सुनामी उससे टकराई तो एक बहुत बड़ा ऑयल स्पिल हो गया। 11,900 बैरल ऑयल समंदर में बिखर गया। पेरू, जापान, साउथ अमेरिका, न्यूजीलैंड में छोटे दर्जे का सैलाब आ गया। माहिरीन का कहना है पिछले 100 सालों में इससे बड़ा वोल्केनिक इरप्शन नहीं हुआ। ये इस सदी का सबसे बड़ा वोल्केनिक इरप्शन था। इस धमाके में टोंगा का कम्युनिकेशन निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। खुशकिस्मती से ये वोल्केनो जहाँ फटा था उस जजीरे पर कोई भी नहीं रहता था। ये एक अंडर सी जजीरा था। इस धमाके ने सबसे ज़्यादा 2 जज़ायर को मुतासिर किया था, टोंगा टापू और हाईपाई। ये जज़ायर इसके करीब तर थे। इन पे 1 इंच तक राख गिर गया था। अब आपके माइंड में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा, आखिर ये वोल्केनो फटते क्यों है? जियोलॉजिकल एक्सपर्ट के मुताबिक हमारे ज़मीन के 4 लेयर हैं, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। इनमें से क्रस्ट जो लेयर है ये सबसे ऊपर वाली लेयर है। इसके नीचे मेंटल लेयर है। क्रस्ट लेयर 20 से लेकर 70 किलोमीटर तक मोटी होती है। इसके अंदर बहुत से दरारें हैं जो इस लेयर को अलग अलग बनाती है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है।
یہ پلیٹیں موومنٹ کرتے رہتے ہیں جب یہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، جن کی رگڑ سے گرمائش پیدا ہوتی ہے۔ یہ گرمائش اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پتھر پگھل کر میگما بن جاتا ہے۔ میگما اس آگ کے سمندر کو کہتے ہیں جو بہہ کر آ رہا ہے۔ جب یہ میگما ایک جگہ میں زیادہ جمع ہو جاتا ہے تو اس میں گیسز بن جاتے ہیں اور یہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اس کو ٹیکٹونک پلیٹوں کے درمیان میں راستہ مل جاتا ہے تو یہ ایک دھماکے کی صورت میں باہر نکل جاتا ہے، اور یہ ٹیکٹونک پلیٹیں ہر وقت موومنٹ کرتے رہتے ہیں اور انہی کی ٹکر سے زلزلے بھی آتے ہیں۔ دنیا کے 75% آتش فشاں فائر آف رنگ میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر 452 ایکٹیو وولکینو ہے۔ یہاں پر ہر وقت کوئی نہ کوئی وولکینو پھٹتا ہے۔ یہ ٹوٹل ایریا 25,000 میل کا ہے جو پورے پیسیفک اوشن کے کنارے پر واقع ہے۔ آپ اس نقشے میں دیکھ سکتے ہیں، یہ جو ریڈ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں دنیا کے 75% وولکینو ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وولکینو انڈونیشیا میں پھٹتے ہیں۔ اگر بات کریں پاکستان کی تو پاکستان میں کوئی بھی ایکٹیو وولکینو نہیں ہے، البتہ گیزر وولکینو پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں گیزر وولکینو ہے۔ گیزر وولکینو پھٹتے نہیں ہے، البتہ یہ زمین کے اندر پانی کو گرم کر کے اوپر نکال لیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک وولکینو چترال میں ہے، اور اس گرم پانی میں لوگ پاکستان کے ہر علاقے سے نہانے آتے ہیں۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس پانی میں شفا ہے، حالانکہ یہ ایک گیزر وولکینو ہے، اس میں کوئی شفا نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔